एंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग एवरेज का पार्ट 1 किए हैं, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट 1 का कुछ रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर 1, 2, 3, 4 और 5 अगर रहे और ये तो कंसेक्यूटिव सीरीज है, तो कंसेक्यूटिव सीरीज का एवरेज निकालना बड़ी ही आसान है। क्या बोले थे कि इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच में जो बचा वो एवरेज कहलाएगा। उसी प्रकार अगर 2, 4, 6, 8 और 10 है तो इसका एवरेज निकालना भी, ये भी कंसेक्यूटिव सीरीज है, तो इधर से 2 छोड़ देंगे, इधर से 2 छोड़ देंगे, बीच में जो बचा वो एवरेज कहलाएगा। यानी एवरेज इज इक्वल टू 3 और एवरेज इज इक्वल टू 6। उसी प्रकार अगर 1, 3, 5 और 7, 9 हो तो इसका एवरेज क्या होगा, तो इधर से इसको 2 छोड़ देंगे, इधर से इसका 2 छोड़ देंगे, बीच में जो बचेगा वो हम लोग का एवरेज कहलाएगा। यानी एवरेज इज इक्वल टू 5। ठीक, इसी प्रकार अगर इसमें 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है तो 2 छोड़ देंगे तो बीच में बचा जो वो एवरेज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 7th टर्म होगा तो 3 और 3 छोड़ देंगे, बीच में जो बचेगा वो हम लोग का एवरेज होगा। लेकिन अब तो आप लोगों का क्वेश्चन में ये आ रहा होगा कि अगर सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो तब एवरेज इसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर से हम लोग 3 छोड़ देते हैं, इधर से 3 छोड़ देते हैं, तो अब बोलिएगा सर बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो एवरेज कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर 3.5 बीच में नहीं है, 3 और 4 के बीच में 3.5 है कि नहीं, तो ये हम लोग का एवरेज हो जाएगा 3.5। उसी प्रकार यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो जाए तो इसका एवरेज कैसे होगा। तो इधर से हम लोग 3 छोड़ेंगे, इधर से 3 छोड़ देंगे, यहाँ पर बीच में 6 और 8 के बीच में 7th बचेगा, तो 7th हम लोग का यहाँ पर एवरेज हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 1, 3, 5, 7 और 9 है और 11, तो इसका एवरेज कैसे होगा। तो इधर से 3 छोड़ देंगे, इधर से 3 छोड़ देंगे, 5 और 7 के बीच 6 बचता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज। यानी एवरेज इज इक्वल टू 6। अब बोलिएगा आप लोग कि सर इसको थोड़ा प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। हम लोग बोले थे कि कंसेक्यूटिव सीरीज है तो उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़िए, बाय 2 से डिवाइड कीजिए। तो चलिए इसको 1 और 6 को जोड़ेंगे, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 और 7/2 इज इक्वल टू ही होता है 3.5। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं 3.5। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 और 12 को जोड़ेंगे तो होगा 14, 14/2, तो इसको काटेंगे तो आएगा 7। यहाँ भी 7 आ गया और हम लोग का एवरेज ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं 7। इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे 11 और 1, 12, 12/2, ये भी आ गया 6। यानी हम लोग का फॉर्मूला से भी आंसर आ गया 6। तो हम लोग का मेथड क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। इससे आप लोग बहुत ही इजी से एवरेज निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक हम लोग थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो दोस्तों बड़ा एग्जांपल में जैसे हम अगर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ले लेते हैं तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इधर से 3 छोड़िए और इधर से 3 छोड़िए, बीच में आपका क्या क्या बचा वो बोलिए। 15 और 20 के बीच में आपका 16, 17, 18 और 19 बचा। अब यहाँ 16, 17, 18 और 19, 15 और 20 के बीच में ये सब है। अब इधर से भी 2 छोड़िए, इधर से भी 2 छोड़िए। अब 17 और 18 के बीच में क्या बचता है बोलिए आप लोग, 17.5 आता है कि नहीं। तो ये हम लोग का
एवरेज। एवरेज हम लोग का 17.5 आंसर आ चुका है ऑफ दिस सीरीज। तो चलिए अगर इसको हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे तो फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, क्या बोले थे, अगर कंसेक्यूटिव सीरीज है तो दोनों को जोड़ेंगे 35, 30 प्लस 5 35 और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 हम लोग का आ गया 35/2। अगर इसको हम लोग करेंगे तो 17.5 ही आएगा। तो यहाँ भी हम लोग का आंसर आ गया 17.5। तो हम लोग का ट्रिक जो है एकदम बिल्कुल सही है, और ये हम लोग का ट्रिक नहीं मेथड है एवरेज निकालने का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग वो क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 65 देन फाइंड द बिगेस्ट नंबर। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 65 देन फाइंड द बिगेस्ट नंबर। 7 लगातार संख्याओं का औसत 65 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 7 लगातार संख्याओं का औसत 65 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 लगातार संख्या। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम 7 लगातार संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर लगातार बोला 7 तो 1x ले लिए, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 6। इसमें देखिए ना 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7th लगातार नंबर हुआ। देखिए जैसे अगर हम लोग इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x के जगह पर हम लोग 1 पुट करते हैं, तो देखिए तो अगर यहाँ x के जगह पर 1 तो 1 आएगा, फिर x के जगह पर 1, 1 प्लस 1 2 आएगा, x के जगह पर 1, 1 और 2 3 आएगा, x के जगह पर 1 4 आएगा, x के जगह पर 1 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7। तो देखिए ये 7 लगातार संख्या है कि नहीं है। तो ये सीरीज जो है हम लोग का लगातार संख्याओं का सीरीज जो है सही है। तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज जो है आपका 65 है। तो हम लोग का क्या बोलते हैं कि सम ऑफ टोटल नंबर, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर। तो सब नंबर को चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। सब नंबर को क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं और टोटल नंबर जितना है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 बोला है तो 7, और ये तो हम लोग का सम ऑफ टोटल नंबर बाय नंबर, तो ये आपका हो गया एवरेज। तो एवरेज हम लोग का इतना आया, बट एवरेज हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज आपका 65 है। एवरेज कितना है, 65 है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1x 2x 3x 4 5 6 7, यानी x 7x प्लस 1 और 2 3 3 3 6 10 15 21 बाई 7 इज इक्वल टू 65। तो 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 65 इंटू 7, यानी 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 5 7 35, हाथ में 3 42 और 3 45। तो 7x इज इक्वल टू 455 माइनस 21। तो 7x इज इक्वल टू 5 में 1 गया 4 3 और ये आपका 4। तो x इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 4 3 4 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 1 62, यानी आपका यहाँ पर आ गया हम लोग का 62। ये आया x इज इक्वल टू, ये क्या आया, x इज इक्वल टू 62। तो दोस्तों अगर हम लोग x के जगह पर 62 बैठाते हैं तो हम लोग का नंबर क्या क्या मिलता है। तो देखिए अगर x के जगह पर हम लोग 62, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो पहला हो जाएगा 62, फिर x प्लस 1 यानी 62 प्लस 1 63, फिर आ जाएगा 64,
फिर आ जाएगा 65, फिर आ जाएगा 66, फिर आ जाएगा 67, फिर आ जाएगा 68, यानी 62 प्लस 6 68 लास्ट वाला टर्म। ठीक, अब तो हम लोग का ये सीरीज निकल के आएगा। जो अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का ये सीरीज निकल के आएगा। अब हमको बोला है कि बिगेस्ट नंबर क्या है ना, हाँ, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग को तो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 68। तो आप लोग का ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये तो हुआ लॉन्ग प्रोसेस और बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट मेथड में कैसे बनाते हैं वो आप लोग को सीखना है। ये तो हम लोग बेसिक के लिए बता दिए। तो दोस्तों इसको हम लोग इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग को बेसिक जानकारी रखना चाहिए, बनाएंगे तो हम लोग शॉर्ट मेथड से ही। अब देखिए दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7th कंसेक्यूटिव नंबर, 7th कितना नंबर, 7 नंबर। तो 7 को लकीर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर दे दिए, 7 लकीर दे दिए। अब बोला कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज जो है ना आपका 65 है। और आप लोग को पता है कि एवरेज जो होता है वो बीच में होता है, वो भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज जो होता है बीच में होता है। तो हम लोग का ये 7 को कंसेक्यूटिव नंबर है और इसका एवरेज दिया हुआ है 65। तो हम लोग चलिए बीच में गिनेंगे, 1 2 3, इधर से 1 2 3 बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 65। ये हम लोग का एवरेज दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। 7 कंसेक्यूटिव नंबर का जो है ना एवरेज दिया 65, यानी एवरेज बीच में आता है। तो इधर से 3 छोड़ देंगे, इधर से 3 छोड़ देंगे, बीच में बैठा देंगे 65। अब कंसेक्यूटिव नंबर है यानी लगातार संख्या है, तो 65 के बाद क्या होगा, 66, 66 के बाद 67, फिर 68, और इधर हो जाएगा आपका 64, इधर हो जाएगा 63, और इधर हो जाएगा 62। अब हम लोग को बोला है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 68 है। तो हम लोग इतना बड़ा ना करके बस एक लाइन में आंसर निकालेंगे। अगर आपसे यहाँ बड़ा संख्या पूछा है तो 68, अगर आपसे छोटी संख्या पूछता है तो 62। अगर आपसे बोलता कि इनमें से तीसरी संख्या कौन सी है तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका तीसरी संख्या। अगर चौथी संख्या पूछता तो 1 2 3 4, ये होता है चौथी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछते तो ये हो जाएगा 63। यानी इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उसको बनाने का कोशिश कीजिए। हम बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है ना, आप लोग का क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या। अब इस बार छोटी संख्या पूछिए और 9 लगातार विषम संख्या और विषम संख्या, 9 को लगातार विषम संख्या। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि कितना लगातार विषम संख्या, 9 लगातार। तो 9 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लगातार, वो भी विषम संख्या। विषम संख्या का एवरेज है 95, 9 लगातार विषम संख्या का एवरेज 95 ही है ना, हाँ 95। तो देखिए हम लोग इधर से 4 छोड़ देंगे, इधर से 4 छोड़ देंगे, जो बीच में आएगा 1 2 3 4 बीच में आएगा। यहाँ पर एवरेज दिया हुआ 95, 9 लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या है 95। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला लगातार विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या तो 95 के लगातार विषम संख्या क्या हुआ, 95 के बाद लगातार विषम संख्या 97, फिर 99, फिर 101, फिर 103। इधर आपका हो जाएगा 93, इधर हो जाएगा 91, इधर हो जाएगा 89 और इधर हो जाएगा 87। और आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग का आ गया 87। ये आप लोग का आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। हाँ देखिए आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा।
आप लोग पढ़ के और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 250, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इस बार भी स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा है और बोला द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 7 गो लगातार कंसेक्यूटिव इवन नंबर का, यानी सम संख्याओं का, लगातार 7 गो सम संख्याओं का। तो 7, तो हम लोग पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 दे दिए, और 7 लगातार सम संख्याओं का एवरेज कितना है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत आपका है 250। हाँ, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 250, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 250, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 250, और लगातार सम संख्या बोला है ना, तो 250 के बाद क्या हो जाएगा इधर 252, फिर 254, फिर 256, इधर हो जाएगा आपका 248, 246, फिर हो जाएगा 244। यही होता है हम लोग का लगातार सम संख्या। तो हम उससे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 244। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग का आंसर आ चुका है। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक हम बोर्ड इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन क्या है ना, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर इज 82.5, फाइंड द बिगेस्ट वन, यानी बिगेस्ट वन यानी बिगेस्ट नंबर पूछा है और बोला द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर इज 82.5। अब 6 गो कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार संख्या, 6 लगातार संख्याओं का औसत आपका दिया 82.5, तो फाइंड द बिगेस्ट वन। तो 6 लगातार संख्या बोला है, तो हम लोग 6 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें तो बीच में वैसा नहीं आएगा, तो 1 2 3 और इधर से 1 2 3, तो बीच में आया इस जगह पे इसका औसत दिया 82.5, ये हम लोग का एवरेज दिया। अब बोलिए लगातार संख्या बोला है, तो 82.5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तो 82 और 83 के बीच में आता है, 82.5 आता है कि नहीं। तो देखिए, तो अब 82 और 83 ये लगातार है कि नहीं है, तो 82 हुआ, फिर 83 हुआ, फिर आपका 84 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 81 और इधर हो जाएगा आपका 80। और हमसे पूछा है कि बिगेस्ट वन पूछा है ना, हाँ बिगेस्ट वन, तो बिगेस्ट वन आपका हो जाएगा इधर से 85, क्लियरली हम लोग को नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग का आसानी से आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 96, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है हम लोग का क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार 8 विषम संख्याओं का एवरेज 96 है, तो देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो हम लोग 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दे दिए। अब इसका एवरेज दिया हुआ 1 2 3 4, तो एवरेज यहाँ पर होगा, इधर से भी 1 2 3 4 ये बीच में होगा। एवरेज कितना दिया हुआ है, 96 और ऑड नंबर बोला है, हाँ द एवरेज 8 ऑड नंबर का बोला है। तो बोलिए, तो अब 96 किन दो ऑड नंबर के बीच में आता है, तो 95 और 97, ये दो ऑड नंबर के बीच में 96 आता है। हम लोग जानते हैं एवरेज जो है बीच में होता है हमेशा। और तो 95 फिर 97, तो फिर 99 नहीं होगा, फिर 101 और फिर इधर 93 और इधर हो जाएगा 92 और इधर हो जाएगा आपका 91। तो हम लोग से पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 91। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग का आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तब तक हम ये क्वेश्चन को इरेज करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। अब आप लोग का आंसर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 225, फाइंड द थर्ड नंबर। अब इस बार थर्ड नंबर पूछा है, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी लगातार 6 सम संख्याओं का एवरेज जो है आपका 225 है। 6 लगातार सम संख्या, तो 6 बोला है ना, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 1 2 3, औसत हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। औसत कितना है? औसत आपका है 225। तो यहाँ पर है 225। 225 क्या बोला है कि इवन नंबर इज 2 है। अब 225 किन दो इवन नंबर के बीच में आता है? तो देखिए 224 और 226 के बीच में ही ना आता है 225। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा 26, तो 228, फिर 230 और इधर आपका हो जाएगा 222 और इधर हो जाएगा आपका 220। अब हम लोग से पूछा है कि थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर 1 2 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड नंबर। तो हम लोग का आंसर इज 224। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।